हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल और सीजीएल के लिए आपको जीके और जीएस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम ललितेश कुमार है एंड मैंने एसएससी में सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड सीजीएल मेंस तक गया हूं। इसके अलावा मैंने बैंकिंग में आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एफसीआई, बीआई 6 एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं एंड अभी मैं आईबीपीएस पीओ मैंने ज्वाइन किया है। अगर आपको बैंकिंग की तैयारी आप कर रहे हो, बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस या आरबीआई, तो गाइड टू सक्सेस मेरा बैंकिंग चैनल है, लिंक आपको मिलेगा आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बैंकिंग और इंश्योरेंस के अपडेट्स और स्ट्रेटेजीज और सारे क्लासेस आपको वहाँ मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीके जो कि प्री में 50 नंबर की आती है और मेंस में 75 नंबर की। तो इसमें कैसे आप एटलीस्ट 50% प्लस का आप स्कोर कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे इसे ज़्यादा भी करते हैं, बट ठीक है, वो ठीक है, उसकी उनकी तादाद बहुत कम होती है। हर लोग के टारगेट रखेंगे कि जैसे 50 है तो आपका 30, आप प्री में 30 टच कर लो एंड इसमें 75 है तो इसमें आप 40 टच कर लो। इतना भी अगर आप कर सकते हो जीके में तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अब टच करना, ये सब बातें तो बहुत ईजी, सुनने में बहुत ईजी लगती है। अब इस एक्चुअली करना कैसे है? तो जीके जीएस देखिए, बेसिकली हम लोग इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। एक आपका आता है कन्वेंशनल जीके, जो मतलब चीज़ ये है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं उसमें, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे एक तरह से वास्ट ये भी रहता है बहुत सारा, क्योंकि आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन अगर आपने किसी एक में मतलब ऑनर्स वगैरह किया हुआ है तो आपको थोड़ा एडवांटेज भी मिलता है। दूसरा सेक्शन स्ट्रैटेजी के, जो फिक्स्ड चेंज नहीं होती। तीसरा है करंट अफेयर्स, जो हर महीने आपको अपडेट रहना पड़ता है। बारी बारी अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, कन्वेंशनल जीके के लिए आपको पहले तो सारे जो सेक्शन है वो सबको अच्छे से क्लियर करना होगा। और इन सबका सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है वन शॉट वीडियोज़। जैसे आप जीएस, वीटोवर या फिर काफ़ी सारे जीके क्लासेस है उसमें, वरुण अवस्थी सर की, ठीक है, इस सब में आपको ये मिल जाएगा। हिस्ट्री की वजह से हिस्ट्री में भी आपका 3 सेक्शन आ जाता है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। मॉडर्न से तो वो उतना वर्ल्ड हिस्ट्री से तो उतना क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये 3 सेक्शन मेन है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो आपको इन तीनों की एक एक करके, जैसे वन शॉट वीडियो बना के रखे हैं काफ़ी सारे टीचर्स ने। जैसे मैंने कहा जीएस, वीटोवर, फिर वरुण अवस्थी सर, तो मतलब मान के चलो 2 घंटे की एक, अगर एंशियंट हिस्ट्री की 2 घंटे की वीडियो तो आपको कर डालना है। नोट्स बना लेना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन के लिए बार बार वीडियो नहीं देखोगे। देन अगेन ज्योग्राफी के लिए भी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों की आपको अलग अलग वीडियो बनाकर मतलब देख के नोट्स बना लेना है। पॉलिटी अगेन बहुत वास्ट है, इसकी भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर बुक से करोगे तो बुक से लिमिटेड ही रहता है, वो थोड़ा सा मतलब अपडेटेड हो सकता ना रहे, बट यूट्यूब से करोगे तो आप और अंदर अपडेटेड तैयारी करोगे, ठीक है। एंड बात कर, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन जब करोगे आप, एक बात होती है वीडियो देखना, दूसरी चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसका नोट नोट रिवीजन करना। अगर रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे, तभी आपको नोट्स ईजी पड़ेगा, ठीक है। इसका तैयारी करने का तरीका यही है। दूसरी चीज़ स्ट्रैटेजी के, जो कि फिक्स रहती है। इसमें ये काफ़ी चेंज नहीं होता, लेकिन है वो, मतलब रहती है बहुत भास्ट, जैसे टाइप्स ऑफ, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज, ये सब चीज़ें आती है आपकी स्ट्रैटेजी के में। स्ट्रैटेजी का मतलब मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड रहती है। जैसे मान के चलो क्या स्ट्रैटेजी की आएगी, वो बेसिकली काफ़ी सारी डिपेंडेंट रहती है करंट अफेयर्स पे, क्या चीज़ अभी न्यूज़ चल रहा है। जैसे अभी जैसे मान लो मिडिल ईस्ट चल रहा है न्यूज़ में, तो मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग जो स्ट्रैटेजी की बनेगी वो आपकी अभी ट्रेंडिंग में चलेगी। सब जैसे जैसे तो उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कैपिटल्स, करेंसीज, फिर कोई लीडरशिप चेंज, ये सब वगैरह, रिवर्स, माउंटेन्स उस जगह की, तो ये सब बहुत ट्रेंडिंग हो जाती है, बहुत मतलब हॉट टॉपिक्स बन जाते हैं। तो ऐसे आपको स्ट्रैटेजी का पढ़ना है, जो मतलब करंट अफेयर्स है उसके रिगार्डिंग जितना भी स्टैटिक है उसको पहले कर लेना है। बात की तो आप करोगे स्टैटिक, लेकिन पहले इतना कर लेना है, ठीक है। स्टैटिक के लिए आपको चाहिए एक टीचर, उसकी एक वन शॉट वीडियो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, सेम यहाँ भी चलेगी वन शॉट वीडियो। उसके लिए वरुण अवस्थी सर है, परमार एसएससी, द बेस्ट चैनल आई थिंक। मुझे नहीं लगता कि इस पर अगर आपको
इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में अगर आप जीके करना चाहते हो तो परमार एसएससी के आगे देखने की ज़रूरत भी है। अगर आपको हिंदी में करना है तो एक RW है नवीन सर, ये वो हिंदी में कराते हैं, तो अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में करना है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। इंग्लिश के लिए यहाँ, हिंदी के लिए मेन सबसे मैंने आपको नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। वन शॉट को आप 2 से 3 बार देख लो, बस हो गया, ठीक है। देन आता है करंट अफेयर्स, एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन। अगर जैसे कि इम्पोर्टेंट क्या मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे 25 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करें 25, तो आपको करंट अफेयर्स 8 से 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, 8 से 10। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। करंट अफेयर्स देखो, एसएससी की कोई गारंटी नहीं है, वो 1 साल 1.5 साल पहले की पूछ देता है, लेकिन हम लोग को वो 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं मैक्सिमम। तो आपको टेंशन लेना है मैक्सिमम की, जो मेजोरिटी की टेंशन लेना है। एक दो क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेना है, वो आएगा तो सबका छूटेगा। तो लास्ट 6 से 9 महीने जितना भी आप कर सकते हो, तो आपका मोस्ट अर्ली से जो मेंस है वो आपका सितंबर से पहले नहीं होने वाला है। देन आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो, इस साल की जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो। और कहाँ से करोगे, तो करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट मैं एक अगर बताऊँ तो एक पेड सोर्स है जो मैंने लिया था, और बहुत ही अच्छा एक पेड सोर्स है, अफेयर्स क्लाउड। इसकी ऐप आती है कैडेस क्लाउड नाम की, एंड वेबसाइट भी है, दोनों की लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में। अब दोनों के लिंक पे क्लिक करोगे ऐप पे या फिर वेबसाइट पे, अब जाओगे उसमें करंट अफेयर 2026 एक पीडीएफ सेक्शन है, उसमें जाओगे तो आपको आपको हर मंथली आपको मंथ वाइज आपको करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेगी, मंथली, डेली और वीकली। आपको वो आपके ऊपर है कि आप डेली कर पाते हो डेली करो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो देन वीकली या मंथली करो। देन आपको स्ट्रैटेजी की अलग से पीडीएफ मिलेगी, जो आप यहाँ पढ़ोगे टीचर से, उसकी अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ से आपको रिवीजन हो जाएगा स्ट्रैटेजी के पीडीएफ से। देन आपको डेली बेसिस पे क्विजेज मिलेंगे। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो आप कर दोगे तो दैट्स इट, जीके की तैयारी 75% तैयारी आपको वही यही एफएस क्लाउड से ही हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, आपको पूरा 1 ईयर के लिए मिलेगा, जिसमें आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब कवर हो जाएगा। एंड ये आपको अराउंड 500 पड़ेगा, एंड जीटीएस 10 कूपन कोड लगाओगे तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको वाकई आपको लेना चाहोगे तो ये कूपन लगाना मत भूलना, ठीक है। अब आपकी फ्री सोर्स में आपको जैसे ऑनलाइन वीडियोस है आपकी, जैसे करंट अफेयर्स कराते हैं ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो यूट्यूब में, एंड पीडीएफ आप ले सकते हो उनके चैनल से, ये टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो आई थिंक इतना कुछ अगर आप करोगे तो काफ़ी कुछ आपको हो जाएगा, एंड डेट्स इट। जीके जीएस के लिए ये इतनी स्ट्रेटेजी, अगर बस आपको ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहने की। जीके जीएस एक दिन में, 2 हफ्ते में, 1-2 महीने में नहीं होने वाला है, आपको कंसिस्टेंटली 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे, तब आपका जीके जीएस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो कमेंट करना, मैं मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।